जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। पदार्थ क्या होता है या पदार्थ क्या है। जिस वस्तु में कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा, लकड़ी, चूना, पत्थर, दूध, पानी। अब देखते हैं पदार्थ के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस। अब एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठोस ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट। इन सब का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब देखते हैं द्रव। द्रव में अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, जिस बर्तन में पानी को जिस बर्तन में रखते हैं उसका वो आकार ले लेता है। इसका मतलब कि आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है? अनिश्चित। तो कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध, जल, पेट्रोल, तेल। तेल में बहुत तेल आता है, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब हम लोग देखते हैं गैस। जो गैस है, गैस का न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर। 2 अंतर तो परिभाषा से मिल जाएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। जो ठोस है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। जो ठोस है, ठोस का आकार निश्चित होता है,
जो द्रव है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का भी आयतन अनिश्चित होता है। ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव में जो कण होते हैं ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस में कण जो होते हैं सबसे दूर दूर होते हैं। इसके बाद देखते हैं ठोस में बहने की क्षमता नहीं पाई जाती है। द्रव में जिधर ढाल होगा उधर बहेगा। गैस में चारों तरफ बहने की क्षमता पाई जाती है। अब आगे देखते हैं अंतरा अणुक स्थान। ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है और गैस में अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होता है। और अगली पॉइंट देखते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल। ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए अंतराणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है। अब द्रव में देखेंगे अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होता है। अब गैस में देखते हैं। गैस में जो अंतराणुक आकर्षण बल सबसे कम होता है क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बाद देखते हैं ठोस को कंप्रेस या दबाया नहीं जा सकता या बहुत कम। द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक, गैस में सबसे अधिक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ठोस का एग्जाम्पल है वो हो जाएगा लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट। द्रव का एग्जाम्पल जो हो जाएगा पेट्रोल, जल, दूध, तेल। और गैस का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है। ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं और जिसकी संरचना और गुण निश्चित होते हैं। संरचना और गुण निश्चित होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। देखते हैं तत्व किसे कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित या विघटित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहेंगे।
ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित या विघटित नहीं किया जा सकता उसे तत्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब इसके बाद आता तत्व के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धात, अधात और उपधात। अब देखते हैं धात, जो इसमें परिभाषा दी है कि ये चमकदार होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये परिभाषा क्लास 8 में पढ़े हैं आप लोग। अब देखते हैं धात किसे कहते हैं, मेटल। कहेंगे ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा सोडियम, ये रासायनिक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Na+1 इलेक्ट्रॉन, Mg, $2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अधातु। तो कहेंगे ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा F2 फ्लोरीन, और फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वह -1 है और यहाँ फ्लोरीन 2 है, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 फ्लोरीन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो कितना होता है -2। इधर बाएं तरफ 2 ऑक्सीजन है तो दाएं तरफ भी 2 कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन। अब हम लोग देखते हैं उपधात, मेटलाइड या सेमी मेटल। कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें धात और अधात दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरान,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, टीई, पोलोनियम। टोटल उपधातुओं की संख्या जो है वो 7 है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। अब देखते हैं यौगिक कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हो जाएगा जल, H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन कितना, 1 मॉलिक्यूल। इन दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स है। जब भी जल का फार्मूला लिखा जाएगा तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कंपाउंड का, CO2। और तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, CaCl, CaCl2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2। ये सब यौगिक के एग्जाम्पल हैं। और यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक है कार्बनिक यौगिक और एक है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक 2 प्रकार के, एक है यौगिक 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H5OH एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल लिख सकते हैं। मेथिल एल्कोहल, CH3OH, एल्डिहाइड CH3CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ये सब कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में
कार्बन के छोड़कर जितने तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एसिड। एसिड में आपका बताया गया H2SO4, HCl, HNO3। बेस क्षार में देखते हैं, बेस जो आपका हो जाएगा NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं साल्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं साल्ट हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, MgCl2, जिंक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये सब अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे हो जाएगा जल और ग्लूकोज का मिश्रण, जल और ग्लूकोज का मिश्रण H2O, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जल और चीनी का मिश्रण। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। और तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जल और एल्कोहल का मिश्रण H2O, C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल और ग्लूकोज का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जल और नींबू का मिश्रण, जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण। यह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं आज की लास्ट टॉपिक, विषमांगी मिश्रण। कहेंगे ऐसे मिश्रण जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल और बालू का मिश्रण H2O, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बालू का सूत्र है। इसके बाद हो जाएगा तेल और पानी का मिश्रण